हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू क्यूट सी सीरीज लेकर आ गई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड चलमीरन दिखाई जाती है जो क्लास में ही सोई होती है। पर वो अपना एक ड्रीम देख रही होती है जिसमें बहुत अच्छी डिजाइनर बन चुकी थी और उसको एक अवार्ड भी मिल रहा था। अभी वो बेचारी अपना ड्रीम देख ही रही होती, इतने में उसे एक लड़के की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर कहने लगती है कि ये यहाँ पर भी आ गया और वैसे उसकी आंख खुल जाती है और जल्दी से क्लास में खड़ी हो जाती है। ये देखकर सर भी कहते थे कि आप खड़ी हुई हो तो आप ही इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। इसको तो कुछ पता ही नहीं होता कि सर ने पूछा क्या था और मैंने आंसर क्या देना है। तो अपने साथ वाले दोस्त से पूछे लगती है कि क्या सर ने पूछा, तो वो बताता है कि मैथ के बारे में पूछा। ये बात सुनकर वो मैथ के बारे में कहने लगती है कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करता है। अभी इतनी बात होती है तो पीछे से मेन लीड कैरेक्टर शॉन्गवे भी आ जाता है जो क्लास से काफी लेट हो चुका था और सर से सॉरी करने के बाद जैसे ही जाकर बैठने वाला होता है तो सर कहने लगते है कि वो चनमीन नाम की लड़की कहाँ पर है। ये नाम सुनते ही शॉन्गवे एक सेकंड के लिए वहीं पर पॉज हो जाता है क्योंकि वो चनमीरान को पहले से जानता था। अब सर कहने लगते है कि चनमीरा कहाँ पर हो, बाहर निकलो। तो वो भी कैप पहनकर सर के सामने खड़ी तो हो जाती है। तो बाकी बच्चे उस पर हंसने लगता है। सर कहने लगते हैं कि अपनी कैप उतारो, तो वो भी अपनी कैप को अपने फेस से ऊपर कर देती है और सर कहने लगते हैं कि हाँ तुमने मैथ के बारे में बिल्कुल ठीक बोला है। सर तो अपना लेक्चर देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, पर जैसे ही चनमीरान क्लास से बाहर आती है तो उसके पीछे पीछे शोवे भी आ जाता है जिसे देखकर वो कहने लगती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है और वैसे ही मुझे फ्लू है तो तुम्हें भी फ्लू हो जाएगा। तो वह कहने लगती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे बाय कहकर क्यों नहीं आई थी। फाइनली मैंने तुम्हें 2 साल बाद और 6 महीनों बाद देख ही लिया और तुम मेरे हाथ खुद ही लग गई। तो वह कहने लगती है कि मैंने बाय इसलिए नहीं कहा। ये कहकर वहाँ से भागने लगती है तो आगे सामने ट्री होता है जिसे देखकर वो वहीं पर रुक जाती है। दोबारा से उसे शोवे की बातें सुननी पड़ती है और जैसे वहाँ से भागने की ट्राई कर रही होती है तो शोवे उसे हर बार पकड़ लेता है। पर एक बार वो वहाँ से फाइनली भाग जाती है और भागकर अपने डॉर्म में पहुंच जाती है, जहाँ पहुंचने पर उसकी रूममेट्स उससे पूछने लगती है कि तुम इतना भागते हुए आई हो, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। जिस बात से चनमीरान कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं तो सिंगल हूँ। इधर हमें दूसरी तरफ शोवे दिखाया जाता है जो अपने डॉर्म के रूम में पहुंचता है। तो वहाँ पर पहले से एक लड़का उसका रूममेट शायो से आगे से कहने लगता है कि क्या तुम एक लड़की शायो से मिलकर आए हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं नहीं उसे जानता, जबकि वो उसे जानता था। पर उसे पूछने लगता है कि वो लड़की कौन है, तुम उसे कैसे जानते हो। तो वो बताने लगता है कि हम हाई स्कूल से क्लासमेट्स थे और मैं तो उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बात सुनकर वो उसे पूछने लगता है कि क्या वो सिंगल है। तो वो कहता है कि हाँ उसका तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा, वो हमेशा से सिंगल है। ये बात सुनने के बाद तो शाओवे को गुस्सा आ जाता, अपना बैग दीवार के साथ जोर से मारता है। इधर सारी लड़कियां अपने रूम में एक लड़की शुमाओ के बारे में बात कर रहे होते कि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी है और पूरे स्कूल में आने से पहले पॉपुलर है। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं तो इतने में उनके रूम में शुमाओ की एंट्री हो जाती है क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि शुमा यहीं पर आने वाली है और सच में शुमा बहुत ही ज्यादा प्यारी होती जैसा कि लोग कहते थे। रोज तो जल्दी से उसके पास जाते हो, कहने लगती कि तुम सच में शुमा हो। तो वो कहती कि हाँ और उनसे काफी ज्यादा प्यार से बात करती है। चनमी जब क्लास में होती है तो क्लास एंड होते साथ ही सर के पास क्वेश्चन वगैरह करने के लिए चली जाती है क्योंकि उसे शोवे का सामना ना करना पड़े और सच में शोवे उसे नहीं बुला पाता। अब बेचारी जहाँ जहाँ पर खाना खा रही होती है अपने दोस्तों के साथ, वहाँ से भी उसे भागना पड़ता है। जैसे शोवे वहाँ पर आता है और जहाँ अपने दोस्त के साथ जा रही होती है वहाँ से भी वो भाग जाती क्योंकि शोवे सामने से खड़ा हुआ था। पर फिर भी शोवे उसे पकड़ लेता, कहने लगता है कि तुम कब तक मुझसे इस तरह भागोगी, तुम मुझे आज देखकर रहोगी कि तुम मुझे बाय कहकर क्यों नहीं गई थी, तुम्हें एटलीस्ट गुड बाय कहकर तो मुझे जाना चाहिए था, आखिर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। पर वो तो उसकी इस बात का आंस नहीं देती बल्कि उसके हाथ पर काट कर वहाँ से भाग जाती है। अपने रूम में तो पहुंच जाती है पर रूममेट जब उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। इतने पीछे से दूसरी रूममेट आ जाती जिसके साथ ये जा रही थी। वो कहने लगती है कि तुम मुझे वहाँ पर अकेले छोड़कर क्यों भागी जब तुम्हें शोवे नजर आया था। ये बात सुनकर शुमाओ कहने लगती है कि शोवे तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ये बात सुनकर चनमीरान कहने लगती कि मुझे क्या पता वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है, हर टाइम मेरे पीछे आ जाता है तो मैं उससे भागती फिर रही हूँ। अब उसकी एक दूसरी रूममेट उसको आकर एक इन्विटेशन कार्ड दे रही होती है जो चैन के लिए आया हुआ था। चैन भी बहुत ज्यादा खुश होकर उसे ओपन कर रही होती तो रोज कहने लगती है कि ऐसा भी क्या जो तुम इतना खुश हो रही हो। तो वो उसे बताने लगते है कि मुझे हैंग चेंची ने इन्वाइट किया तो क्या मैं खुश भी ना हूँ जहाँ पर मेरा जाने का ड्रीम था। ये कहते हुए जैसे ही ओपन करने लगती है तो पता लगता है कि वो तो किसी ने इसके साथ प्रैंक ही कर दिया था। असल में वो रियल इन्विटेशन कार्ड नहीं था बल्कि उसकी फेक कॉपी थी जिसमें इतने मेन इंग्लिश के वर्ड की भी स्पेलिंग मिस्टेक थी, जिसे देखने के बाद वो कहने लगती है कि जाऊंगी तो मैं हूँ पर यही प्रेयर के कार्ड जो हो वो बिल्कुल अंधा हो जाए मेरा इन्विटेशन कार्ड देखते हुए। और सच में बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसे तो पता भी नहीं लगता है कि अंदर स्पेलिंग मिस्टेक थी और इसका कार्ड फेक है। वो तो उसे जाने की परमिशन दे देता है। अब वो अंदर जाकर हर एक चीज को देख रही होती है। वहीं पर शोवे भी अपने डैड के साथ आ रहा होता है। अपनी इतनी अच्छी एंट्री करने के बाद अपने डैड से कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने भी काम है, पर आप तो मुझे यहाँ पर ले आते हो और पे भी नहीं करते। बाकी ब्लॉगर्स वगैरह जो भी आते हैं वो तो अपना कंटेंट यहाँ से निकाल कर चले जाते हैं और देखिए आप मुझसे सिलेक्शन करवाने के बाद भी कुछ भी पे नहीं करते। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि लास्ट टाइम जब तुमने जो भी चीज सेलेक्ट की थी वो तो फौरन से बिक गई थी, इसलिए प्लीज अपने डैड के लिए यहाँ पर रुक जाओ। पर शोवे कहने लगता है कि फिर आपको पे करना होगा। तो उसके डैड कहते हैं कि मंथ का मैं तुम्हें 200 एक्स्ट्रा दे दूंगा। वो कहता है कि नहीं 500। इस बात पे उसके डैड कहते हैं कि चलो 300। तो दोनों की डील डन हो जाती है। अब शोवे के जाने के बाद उसके डैड अपने असिस्टेंट से कहने लगते हैं
हैं कि तुमने बोला था कि शोवे बड़ा हो गया है, पर ये नहीं बोला था कि उसे पैसों से प्यार हो गया है। अब शोवे जब अपने डैड के पास एक दूसरी जगह पर आता है, वहाँ पर वो चैनली को देख लेता है। उसे देखने के बाद वहीं पर रुककर उसके बारे में सोचने लगता है कि जब ये दोनों स्कूल लाइफ में एक साथ थे, तब चैनली ने बताया था कि उसका ड्रीम है कि वो हैंगचेंग टीम में जाए और वहीं की एक मेन डिजाइनर बन जाए, और उसकी ड्राइंग भी काफी अच्छी थी। चैनली लोगों को काफी अच्छे से समझा रही होती है उन चीजों के बारे में। लोग भी काफी इंप्रेस होते हैं कि तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, तुम्हें एक एक डिटेल के बारे में पता है। चैनली कहती है कि आखिर मैं इतनी बड़ी फैन जो इस जगह की। अब उनके जाने के बाद वो सोचती है कि मैं भी इस चीज की पिक बना लेती हूँ चोरी चोरी, मुझे इतना इनका काम पसंद आया है। जब वो चोरी चोरी पिक बना रही होती है तो उसकी पिक पीछे से शोवे बना रहा होता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। इधर हमें और भी लड़के दिखाए जाते हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को स्टार्ट करने वाले थे और साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। और यहाँ डॉम की लड़कियां भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ का स्टार्ट ड्रिंक से करती हैं। सभी एक दूसरे से पूछी होती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा ड्रीम क्या है। अब इसी में सब अपना अपना ड्रीम बता देते हैं और चैन कहती है कि मेरा ड्रीम ये पढ़ना नहीं है बल्कि हैंगचेंग में जाना है, बट वहाँ पर मैं जा नहीं पा रही, पर वहाँ जाने की मैं फुल ट्राई करूंगी। तो बाकी सब उसे वेस्ट ऑफ लक कहने लगती हैं। शुमाओ दिखाई जाती है जो बास्केटबॉल वाले एरिया से गुजरी होती है, तभी उसकी टक्कर चैंजी से होती है, जिसे देखकर वो भी चैंजी को पहचान लेती है और चैंजी भी शुमाओ को पहचान लेता है। शुमाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि इसे मैं अभी तक याद हूँ, और वो बास्केटबॉल का कहकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो काफी बिजी था। अब वो जब अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो उसके दोस्त पूछने लगते हैं कि वो इतनी प्यारी लड़की कौन थी, तो वो उसे बताने लगता है कि ये मेरी जूनियर थी शुमाओ, पर वो तो कहने लगते हैं कि हमें इससे कब मिलवाओगे, पर चैंजी उन्हें मना कर देता है मिलवाने से। अब शुमाओ तो उसे देखी जा रही होती है, इतने में वहाँ पर उसका क्लास मॉनिटर बाइजियांग को आ जाता है, जिसे देखने के बाद शुमाओ तो उसे नहीं पहचानती, तो वो उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हारी क्लास का मॉनिटर हूँ और साथ ही साथ इलेक्शन भी आने वाले हैं, उसमें मैंने कैंपस एम्बेसडर के लिए साइन अप किया हुआ है, तो तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी होगी गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करके। पर वो तो उसे साफ मना कर देते और कहने लगते है कि शावे से जाकर कहो ना वो किसी चीज में पार्टिसिपेट कर ले। ये बात सुनकर उसे याद आता है कि जब उसने शावे से बोला था तो शावे ने भी साफ मना कर दिया था कि वो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये उसकी इमेज का सवाल है। अब जब इसने भी मना कर दिया था तो वो उसके पीछे लगकर उसे मनाने लगता है, पर वो नहीं मारी होती तो वो उसे कहने लगता है कि बस तुम गेम में आ जाना, तुम्हारा इतना प्यारा फेस देखकर वैसे ही तुम जीत जाओगी। अब वो अपने फेस के बारे में बात सुनकर कि मैं अपना फेस का यूज करूं और प्यारेपन का, तो वो उसके पाँव पर अच्छे से पाँव देकर वहाँ से चली जाती है। बाइजियांग जब अपने रूम में आया होता है तो वहीं पर उसके पास शायो भी आ जाता है, कहने लगता है कि अगर कोई भी इलेक्शन में काम नहीं कर रहा तो मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हूँगा। ये बात सुनते ही जायांग कहने लगता है कि दोबारा कहना जो तुमने बोला है, तो वो कहता है कि इलेक्शन के लिए मैं खड़ा हूँगा। जायांग का तो दिल ही नहीं मारा होता, इसलिए पीछे से जब शावे आता तो वो उसे दोबारा से कहने लगता है कि क्या तुमने इस बारे में सोच लिया कि तुम इलेक्शन के एम्बेसडर बनोगे या नहीं, तो वो कहने लगता है कि मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, दोबारा मुझसे मत पूछना। ये बात सुनने के बाद शायो सबसे ज्यादा खुश हो जाता है कि अब मैं खड़ा हूँगा और कपड़े वगैरह भी सिलेक्ट कर रहा होता है। शावे चैन की बनाई हुई चोरी वाली वीडियो को देख रहा होता है और कहने लगता है कि चैनली अब नहीं तुम बचोगी। अब चैनली क्लास में दिखाए जाते जो फिर से क्लास में सोई होती है। ये देखकर शावे उसे मैसेज करता है, वो अपने मोबाइल की आवाज सुनकर उठ तो जाती है और शावे उसे कहता है कि मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, पर वो तो उसकी रिक्वेस्ट को नहीं एक्सेप्ट करती बल्कि दोबारा से सो जाती है। अब चैनली एक जगह से गुजर तो रही होती है पर अपने आप को छुपाने की ट्राई कर रही होती है, पहले कैप पहन लेती है और फिर कहने लगती है कि अगर उसने अभी भी मुझे पहचान लिया तो इसलिए मुझे मास्क भी पहन लेना चाहिए। जैसे ही मास्क पहनकर जा रही होती है तो उसको फिर भी शावे पकड़ लेता है, तो वो कहने लगती है कि तुम्हारी नजरें तो बहुत ही ज्यादा तेज हैं, और फिर से वो उसी गुड बाय वाली बात करने लगती है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं कह कर गई। अभी वो उल्टी सीधी बातें बोल ही रही होती है तो वो उसको वो वीडियो दिखा देता है कि अब तुमने बताना या नहीं बताना, वरना मैं भी ये HR को दिखा दूंगा, फिर तुम कभी भी हैंगचेंग टीम में नहीं जा पाओगी। तो वो कहने लगती कि नहीं ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं किस रीजन से तुम्हें गुड बाय नहीं करके गई। ये बात कहकर उसे छोटी छोटी कहानियां सुना रही होती है, पर उसकी कोई भी कहानी पर वो यकीन नहीं कर रहा होता। तो कहने लगता है कि तुमने रियल वाली रीजन बतानी है या नहीं, वरना मैं ये भी वीडियो ले जाऊंगा। तो वो कहती है कि असल में ना मुझे रियल वाली ना रीजन ही भूल चुकी है, क्या तुम मुझे सोचने का टाइम दे दोगे। तो वो कहता है कि हाँ आराम से सोचो, मैं भी ये वीडियो अपने पास रखूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब शावे जब वापस अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि वो दोनों कैंपस की एम्बेसडर की बातें कर रहे थे। जागो कह रहा होता है कि वोट को अट्रैक्ट करना होता है, पर तुम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग हमें वोट करें। तो कहने लगता है कि ऐसा क्यों नहीं है, मैं सबसे अच्छा लड़का हूँ कैंपस का, और जहाँ तक रही पोस्टर की बात वो मैं चैनवी से मनवा लूंगा। अब चैनवी का नाम सुनते ही शावे तो उनकी बातों को सुनने लगता है कि चैनवी बहुत ही अच्छी ड्राइंग करती है तो वो मेरा पोस्टर भी बना देगी। इधर चैनवी दिखाई जाती है जो फिर से क्लास में जब सोई होती है तो शावे भी उसे मैसेज करके कह देता है कि मेरे लिए जाकर पानी लेकर। ये मैसेज पढ़ते वो जल्दी से खड़ी हो जाती है, देखकर सर उसे देख रहे होते तो वो कहने लगती है कि सर मैं क्या वॉशरूम चली जाऊँ। ये बात सुनकर सर कहते हैं कि हाँ चली जाओ, पर शावे को तो देखो वो कभी भी क्लास में पानी नहीं पीता और तुम्हें वॉशरूम जाने की पड़ी है। चैनली को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि यही लड़का तो मुझे पानी लेने के लिए भेज रहा है। शावे तो उसे बहुत ही ज्यादा तंग करने लग गया था, यहाँ तक कि उससे अपनी साइकिल भी ठीक करवा रहा होता है, और जब पास में कुछ लड़कियों को जो भी चीज खाते हुए देखता था वो चीज उसे लाने को कह देता। और फिर जब एक तीसरी चीज की तरफ देख रहा होता है जो एक पोस्टर होता है जिसमें हमें उनकी डिस्कशन का आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शोवे कह देता है कि मैं कैंपस एम्बेसडर बनना चाहता हूँ। ये
बात सुनकर शायो का तो दिल ही टूट जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे मुकाबले पर आ गए हो, पर तुम में और मेरे में बस हाइट का डिफरेंस है। पर आगे से शोवे कहने लगता है कि कुछ और भी डिफरेंस है। अब ये बात सुनने के बाद वो तो वहाँ से चला जाता है। अब शोवे को इस तरह देखते देखकर चैनली कहने लगते है कि अब ये मत कहना कि तुम भी कैंपस एम्बेसडर बन चुके हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ। चैनली कहती है कि पर मैं इस चीज में तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि किसने बोला कि तुम हेल्प नहीं करोगी। तो वो कहने लगती है कि मैं इस चीज में जरा भी चैंपियन नहीं है। तो वो कहता है कि तो मैं तुम्हें चैंपियन बना दूंगा। अब उसको समझ में नहीं आता कि इसने किस चीज में मेरी हेल्प लेनी है, पर वो उसे ये ऑर्डर देकर चला जाता है कि जो भी मैंने खाने को बोला है वो मेरे डॉम के बाहर 10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि 10 मिनट अगर मैं भाग कर भी जाऊँ ना तो दूसरे वाले गेट से ला नहीं सकती, तो तुम्हारे तक कैसे पहुंचाऊंगी। पर ये शोवे का मसला नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता और चैनली भी उसके लिए वो चीजें ले आई थी जो उसने ऑर्डर करवाई थी। उसे देने के बाद शायो के पास आई होती है। शायो उसको पूरे कैंपस की एक एक इन्फॉर्मेशन दे देता है। उसकी इन्फॉर्मेशन देने की वजह से उन दोनों की जो डील हुई होती है वो भी चैनली उसे दे देती है। पर वो उससे पूछने लगता है कि तुम शोवे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही। तो वो कहने लगती है कि जो मेरे डिपार्टमेंट के साथ वाला डिपार्टमेंट है ना, वहाँ की एक मेरी फ्रेंड है, वो इसके बारे में जानना चाहती, इसलिए बस मैं इसकी इन्फॉर्मेशन ले रही थी। तो वो भी इसकी बात पे यकीन कर लेता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊँ। ओके, बाय बाय।